दोस्तों, कल मैंने बात की थी TS1 हमारे TS1 में फाउंडेशन कोर्स इन टूरिज़्म के फर्स्ट यूनिट की, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग टूरिज़्म पार्ट 1। अंडरस्टैंडिंग टूरिज़्म पार्ट 1 में हमने कुछ चीज़ों के बारे में कल बात कर ली थी, जैसे टूरिज़्म फिनोमिनन किसे कहते हैं, टूरिस्ट गेज किसे कहते हैं, व्हाट इज़ टूरिज़्म किसे कहते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट्स ऑफ टूरिज़्म क्या क्या हैं, और डिफाइनिंग टूरिज़्म, टूरिज़्म के अलग अलग डेफिनेशंस क्या क्या हैं, एक्सकर्शन किसे कहते हैं, इंटरनेशनल टूरिज़्म और डोमेस्टिक टूरिज़्म। इंटरनेशनल टूरिज़्म में दो पार्ट होते हैं, इनबाउंड आउटबाउंड। अब टूरिज़्म प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हमने यहाँ तक बातें की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, वो है टूर्स। तो टूर किसे कहा जाता है? टूर्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इज क्लोजली लिंक्ड इन द मोटिवेशन ऑफ द टूरिस्ट। तो टूर जो होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं एक टूरिस्ट के मोटिवेशन के ऊपर। एक टूर किस प्रकार का होता है ये एक टूरिस्ट के मोटिवेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। टूर के जो चरित्र होता है वो पूरी तरह डिपेंड करता है टूरिस्ट के मोटिवेशन, उसकी इच्छा के ऊपर, उसकी किस इच्छा शक्ति से वो उस टूर पे जा रहा है। मोटिवेशन और पर्पज़ ऑफ अ विज़िट इज़ यूजुअली, तो आम तौर पे जो हमारा पर्पज़ या मोटिवेशन या जो वजहें होती हैं, जिन वजहों से एक टूरिस्ट टूर पे जाता है, वो होती है हॉलीडे और वेकेशन इंक्लूडिंग विजिट विथ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो पहला हो गया हॉलीडे पे आप जाते हैं या छुट्टियों पे जाते हैं, मतलब वेकेशन पे जाते हैं। हॉलीडे यानी कुछ स्कूल की छुट्टियाँ पड़ती हैं, ऑफिस की छुट्टियाँ, या तो आप वेकेशन पे जाते हैं। वैसे तो आप या वहाँ दोस्तों से या रिलेटिव से मिलने के लिए जाते हैं। मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, आप किसी मीटिंग की वजह से अपने कार्य क्षेत्र से दूर जाते हैं या कॉन्फ्रेंस की वजह से जाते हैं, कन्वेंशंस की वजह से जाते हैं। हेल्थ एंड स्पोर्ट्स, आप अपने हेल्थ को अच्छा करने के लिए डॉक्टर बोलता है पहाड़ों पे जाइए या किसी अच्छी जगह पे चले जाइए, या स्पोर्ट्स की वजह से हो सकता है गोल्फ के लिए जाते हो या किसी दूसरे स्पोर्ट्स के लिए जाते हो, या आप एक देश से दूसरे देश में ओलंपिक्स के लिए जाते हो। रिलीजन और कल्चर, आप किसी धर्म या हमारी जाति के लिए आप जाते हैं। जैसे जो हिंदू लोग हैं वो लोग अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं, जो मुस्लिम्स हैं वो लोग हज यात्रा पे जाते हैं, तो धर्म के नाम पे भी हम लोग जाते हैं। स्पेशल इंटरेस्ट इंक्लूडिंग स्टडी टूर्स, और स्पेशल इंटरेस्ट, कुछ खास इंटरेस्ट होते हैं टूरिस्ट के, कुछ खास वजह होती है टूरिस्ट की जिसमें पढ़ाई भी शामिल है, जैसे कोई पढ़ने के लिए स्टूडेंट वीज़ा पे बाहर जाता है। द पर्पज़ ऑफ विजिट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ द टूर इन द फॉलोइंग वेज। अब पर्पज़ ऑफ विजिट जो है वो टूर के नेचर को डिफाइन करता है कि हमारे जो जाने की वजह होती है वो उस टूर के नेचर को, मतलब टूर की जो प्रकृति होती है, तो टूर कैसा टूर है। समझ लीजिए मेरा मोटिवेशन है कि मैं पहाड़ पे जाऊं, तो मतलब कि टूर का नेचर क्या है कि हॉलीडे वाला नेचर हो गया। अगर आप जाते हैं किसी धार्मिक स्थल पर तो टूर का नेचर क्या होगा, धर्म वाला, पिलग्रिमेज वाला टूर हो गया वैसा। तो यहाँ पे आर यू फ्री टू चूज़ द डेस्टिनेशन, कि आप जब टूर पे जा रहे हैं उसमें आपका जो पर्पज़ है वो नेचर को ये डिसाइड करने में आपसे आपके टूर के नेचर को डिसाइड करने में ये सवाल पूछता है कि आर यू फ्री टू चूज़ द डेस्टिनेशन, क्या आप जिस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं उसे आप खुद चूज़ कर रहे हैं, या आपका टूर ऑपरेटर बोलता है देखिए पैकेज है, आप यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से वहाँ जाएंगे, दिल्ली से आगरा, आगरा से जयपुर, जयपुर से फिर दोबारा दिल्ली। ये इज़ द प्राइस एन ऑब्स्टेकल, क्या उसमें जो खर्चा आएगा वो कोई दिक्कत, मतलब ऑब्स्टेकल का मतलब होती है कि बाधा, तो क्या प्राइस इतना ज़्यादा तो नहीं है कि मैं जा पाऊँ या ना जा पाऊँ, मैं अफोर्ड कर पाऊँ ना पाऊँ। इज़ मनी एन ऑब्स्टेकल, कहीं पैसा तो उसमें ऑब्स्टेकल नहीं है, कि मतलब इतना ज़्यादा अमाउंट उसमें पैसा लगाना हो मुझे कि वो ऑब्स्टेकल तो नहीं बन जाता। अच्छा, क्वालिटी इज़ गुड और बैड, वो जिस टूर पे हम लोग जा रहे हैं क्या उस टूर की क्वालिटी अच्छी है, या वो लोग हमें कैसे भी होटल में रख देंगे, कैसा भी खाना दे देंगे, अब कैसे भी गाड़ियों में घुमाने लेके चले जाएंगे। व्हाट फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज वी हैव, हमें कौन कौन सी सुविधाएं वहाँ पर जाकर मिलने वाली हैं, ये भी एक सवाल उठ जाता है। और ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आपके टूर का नेचर या आपके टूर का चरित्र कैसा होता है। टूर्स कैन बी बोथ लोकल एंड इंटरनेशनल, टूर्स लोकल भी हो सकते हैं, आपके देश के अंदर हो सकते हैं, इंटरनेशनल भी हो सकते हैं, आप विदेश भी जा सकते हैं। द डिसीजन ऑलवेज हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमीज ऑफ बोथ द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द टूरिस्ट एंड द डेस्टिनेशन कंट्री और साइट। अब यहाँ पे जो भी डिसीजन लेते हैं, चाहे आप अपने देश में जाएं,
चाहे आप विदेश में जाएं, लेकिन हर जगह पे ये जो आपका टूर है ये इफ़ेक्ट करता है, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है उस आपके ओरिजिन की जगह, यानी आपका देश, आपका शहर, आपका घर, इस जगह पे जो इकोनॉमी है उसको, और जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ की इकोनॉमी को। कैसे कि जहाँ से आप जाते हैं, आप अपने घर से जब एयरपोर्ट के लिए या स्टेशन के लिए निकलते हैं तो आप कोई कैब लेते हैं, या समझ लीजिए कि आप अपने घर से ट्रेन पे चढ़ते हैं, तो ट्रेन से जब आप जाते हैं तो आपने अपने घर पे लोकल जो ट्रेन ली है, उस लोकल ट्रेन के लिए आपने लोकल इकोनॉमी, आपकी जो कंट्री है, आपका जो राज्य है, उसको पैसे दिए। वहाँ से जब आप पहुँचे, अब आप वहाँ से एयरपोर्ट पहुँचे तो एयरपोर्ट में आपने फ़्लाइट जो है वो आपके लोकल फ़्लाइट है यहाँ की है, उसको पैसे दिए, मतलब आपने यहाँ की इकोनॉमी को और ज़्यादा अच्छा किया। अब जब विदेश पहुँचे वहाँ पे आपने सुविधाएँ ली, तो वहाँ पे आपने उन लोगों के इकोनॉमी को भी ऊपर बढ़ाया, मतलब यहाँ भी इफेक्ट कर रहे हैं आप, वहाँ भी इफेक्ट कर रहे हैं। Tours also give importance to natural and geographical features like sea, island, resort, mountain, etc. अब टूर्स जो होती है, किसी भी इंसान के टूर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, बहुत ज़्यादा प्राधान्य देते हैं, प्रधान हो जाते हैं, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं किसी भी जगह के जोग्राफिकल फीचर्स, मतलब वहाँ का जो भौगोलिक फीचर्स होते हैं, भौगोलिक जो उसके फीचर्स हैं, जैसे समंदर, द्वीप, रिजॉर्ट्स, जिस रिजॉर्ट्स में जाके रहते हैं, माउंटेन्स, पहाड़ वगैरह वगैरह। At such locations, the tourism services and the inflow of tourists have an impact on environment, people, economy and local social practice. ऐसी जगहों पे जहाँ आप जाते हैं वहाँ पे टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। किन चीज़ों पे? जो टूरिस्ट आते हैं और जो सर्विसेज आपको मिलती हैं, जो सर्विसेज आप इस्तेमाल करते हैं उन पर, और इनफ्लो, और जो इनफ्लो ऑफ टूरिस्ट, मतलब टूरिस्ट का जो इनफ्लो होता है, आने का जो संख्याएँ होती है, वो किस पे प्रभाव डालती हैं? एनवायरनमेंट पे, वहाँ के पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा, पीपल, वहाँ के लोगों पे, इकोनॉमी, वहाँ के पैसे पे, और लोकल सोशल प्रैक्टिस। और वहाँ की लोकल सोशल प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं? एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप वहाँ के लोगों में कुछ अच्छा देखते हैं, तो आपको लगता है चलो भाई हाँ, आप जाके उनसे बात करें, सर क्या अभी मैं ट्राई कर सकता हूँ? तो अब वो आपने वहाँ पर वो चीज़ ट्राई की, अब उस आदमी ने बोला तो आपके वहाँ का भी कुछ सिखाइए हमें, तो आपने भी उसे कुछ अपने यहाँ का सिखाया, तो क्या हुआ? आपने उस इंसान पे भी अपना इफेक्ट डाला जब एज अ टूरिस्ट। द टाइम पीरियड ऑफ ए टूर इंक्लूड्स फैक्टर्स लाइक, आपके टूर का जो टाइम पीरियड होता है, आपके टूर का जो वक्त होता है, समय सीमा जो होता है, वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। हॉलीडे पीरियड, आपकी छुट्टियाँ कितने दिन की हैं, स्कूल की हो गया, ऑफिस की हो गया, जितनी भी आपको छुट्टी मिली है, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 2 महीना, 3 महीने, वो उस पर डिपेंड करता है। प्राइस, वो महंगा है या सस्ता है, इस पर भी डिपेंड करता है आपका टूर। सिंगल डेस्टिनेशन और मल्टीपल डेस्टिनेशन, आप एक सिंगल जगह जा रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ गोवा, बीच पे रुकूंगा, घर वापस आ जाऊँगा, या मैं गोवा जाऊँगा, वहाँ से बम्बई जाऊँगा, अजंता एलोरा देखूँगा, ये सब देख कर वापस आऊँगा। अलग अलग डेस्टिनेशन हैं कि सिंगल डेस्टिनेशन है, मल्टीपल डेस्टिनेशन। इंडिविजुअल ट्रैवल और पैकेज टूर, अब आप अकेले टूर करते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है, या आप कई लोगों के साथ एक ग्रुप में टूर कर रहे हैं, इस पर भी आपका टूर डिपेंड करता है। इंक्लूसिव अरेंजमेंट्स और स्पेशल इंटरेस्ट। अब इंक्लूसिव अरेंजमेंट तो सारे के सारे अरेंजमेंट आपके किए हुए हैं पैकेज के अंदर, आप अपने घर से सिर्फ चढ़ेंगे, बाकी सीधा वहाँ पहुँचने तक सारी चीज़ें टूर ऑपरेटर ने अरेंज की हुई है। या फिर स्पेशल इंटरेस्ट। स्पेशल इंटरेस्ट ट्रैवल क्या हो गया? आप अपने हिसाब से चलें कि भैया मुझे बस में नहीं जाना, मुझे तो कैब में ही जाना है, तो मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा, अकेले जाऊँगा। तो आप यहाँ से गए, लोकल ट्रेन में चढ़े, वहाँ से आपने लंबी दूरी की जो ट्रेन है वो ले ली, वहाँ उतरे, वहाँ आपने कहा भैया मैं तो ऑटो में मज़े करते हुए जाऊँगा, मेरे को कैब में नहीं जाना, बस में नहीं। आप ऑटो में चले गए, वहाँ पे जाके आपने कहा मुझे बड़े होटल में नहीं रहना, मुझे एक वो किसी के घर पे जो वो मिलता है, रेंट मिलता है, वो उस पर रहना मुझे। ये सारा आपने खुद डिपेंड करना, इस पर भी डिपेंड करना। इन द केस ऑफ एन इंडिपेंडेंट टूर, द विजिटर बाय सर्विसेज इंडिविजुअल। इंडिपेंडेंट टूर जो होता है, जब आप खुद अकेले टूर डिसाइड करते हैं और खुद जाते हैं उस पर, तो हर चीज़ जो होती है उसमें सारी सर्विसेज इंडिविजुअली खरीदते हो आप, उसमें आप पैकेज नहीं देते हो, टूर ऑपरेटर आपके लिए नहीं खरीदता, आप खुद एक एक चीज़ खरीदते हो। ऑटो, खाना, रहना, घूमना फिरना, हर चीज़ आप तय करते हो और आप ही खरीदते हो। ही डज दिस बाई मेकिंग एडवांस बुकिंग। आप इसमें एडवांस बुकिंग कर लेते हैं कभी कभी, क्या आप पहले से बुक करके रखते हैं कि मुझे हाँ 2 महीने बाद मेरा है, तो मैंने ये चीज़ें, ट्रेन की टिकट बुक कर ली, तो वहाँ होटल बुक कर लिया, ये चीज़ जो मेन चीज़ें हैं वो बुक कर लेते हैं डायरेक्टली। या तो आप कहते हो कि चलो मुझे ट्रेन डायरेक्ट बुक नहीं करनी, मैं सीधे जिस दिन जाऊँगा उसी दिन बुक करूँगा तत्काल में, डायरेक्ट भी आप बुक कर सकते हैं। होटल भी मैं पहुँच के वहीं पर तत्काल बुक करूँगा।
अच्छा, थ्रू अ ट्रैवल एजेंट, किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू भी आप बुक कर सकते हैं, अकेले जा रहे हैं लेकिन ट्रैवल एजेंट के थ्रू से जा रहे हैं। और ऑन एन एडहॉक बेसिस, या तो फिर वही जो मैंने कहा कि आप यहाँ से घर से एकदम बिल्कुल बिंदास निकले, चलो भैया आज मुझे घूमने जाना है, सीधी बात कि मैं आगरा जाना चाहता हूँ, आप घर से सीधे निकल ली, लोकल ट्रेन पकड़ ली। अब आप पहुँचे स्टेशन पे कि अच्छा मुझे ट्रेन कौन सी, दिल्ली की सर बताइए, तो ये ट्रेन, अच्छा मुझे अभी अभी कौन सी मिल जाएगी, तो मैं इसमें जाना चाहता हूँ, मुझे एक तत्काल टिकट चाहिए, आपने ले ली। उसके बाद वहाँ पहुँचे, उतरे, वहाँ पे आपने कहा कि अब मुझे यहाँ से एक कैब चाहिए, तो एक के बाद एक ऐड होती चली गई आपकी, एडहॉक बेसिस पे आपने लेना चालू कर दिया। फॉर द एडहॉक बेसिस इट्स नोन एज वॉक इन अरेंजमेंट विच डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी। अब एडहॉक बेसिस को कहा जाता है वॉक इन अरेंजमेंट, मतलब आप पहुँचे और फिर अरेंज किया आपने, वॉक इन अरेंजमेंट, आप चल के पहुँचे वहाँ पे हर एक चीज़ के पास और फिर आपने अरेंज किया। और वो डिपेंड किस पे करता है, अवेलेबिलिटी, क्योंकि आपने एडवांस बुकिंग नहीं करवाई। अवेलेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि आप पहुँचे तो स्टेशन पर ट्रेन ना मिले, टिकट ना मिले, हो ही सकता है कि आपको तत्काल में एक भी टिकट ना मिले, तो वो अवेलेबल होगा तो ही मिल सकता है अगर आप एडहॉक बेसिस काम पे जाते हैं, टूर पे जाते हैं। पैकेज और इंक्लूसिव टूर कंसिस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एकोमोडेशन परचेज्ड एट इंक्लूसिव प्राइस। इंक्लूसिव टूर जो होता है, जो पैकेज टूर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि पहले से सारी चीज़ें तय की होती है, वो जो पैकेज टूर होता है उसमें आपका ट्रांसपोर्ट, एकोमोडेशन, वो सारा कुछ एक ही साथ एक बंडल में ख़रीदा हुआ रहता पहले से। आप इस गाड़ी में जाएंगे, इस होटल में रहेंगे, इस ट्रेन से जाएंगे, इस फ्लाइट से जाएंगे, पहले से। इट इज़ हार्ड टू डिफरेंशिएट द प्राइस इंडिविजुअली फॉर द सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय द टूरिस्ट। अब सर्विस, जो टूरिस्ट के लिए जो जो सर्विसेज चाहिए, आप ये उसमें पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको जब पैकेज टूर दिया जाता है 7 नाइट 8 डेज़ का एक टूर है भैया, 10,000 रुपये, उसमें आपको ये नहीं बताया जाता कि आपके होटल में कितना लगा, आपकी गाड़ी में कितना लगा, आपकी ट्रेन में कितना लगा, आपके खाने का कितना लगा, वो पूरा पे तो आप अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते उसमें। पैकेजेस आर assembled by the tour operators who buy the individual elements in advance from the producers and wholesalers in a bulk quantity for which they get a good share of discount। पैकेज टूर में एक प्रोड्यूसर जो होता है, प्रोड्यूसर मतलब जो आपका टूर ऑपरेटर होता है, वो बल्क में सारी चीज़ें खरीद लेता है, एक साथ पूरी चीज़ें खरीद लेता है। वो बिल्कुल आपका मतलब समझ लीजिए, आप ग्रुप में जा रहे हैं तो एक साथ 10 रूम बुक कर लिए उसने, एक साथ 10 जो बस बुक कर ली उसने, एक साथ 10 टिकटें उसने ट्रेन की बुक कर ली, फ्लाइट की बुक कर ली। और इसमें उसको क्या एक फ़ायदा मिलता है कि उसको एक बहुत बड़ा कंसेशन मिलता है, क्योंकि कहते हैं ना होलसेल में आप कुछ भी लें तो आपको कम मिलता है, रिटेल में ले तो ज़्यादा मिलता है, तो होलसेल में जब वो लेता है तो उसको एक बहुत बड़ा कंसेशन मिलता है इसमें से। तो ही देन सेल्स ग्रुप और इंडिविजुअल टूर्स डायरेक्टली और थ्रू ट्रैवल एजेंट्स एज ए रिटेल। अब वो क्या करता है, इस पूरे पैकेज को सिंगल भी बेच देता है, या तो ग्रुप में भी बेच देता है, कभी कभी खुद भी बेचता है, कभी ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू भी बेचता है टूर ऑपरेटर इस चीज़ को। फॉर दिस जॉब ट्रैवल एजेंट्स गेट अ गुड अमाउंट ऑफ कमीशन। अब ट्रैवल एजेंट को इस समय क्या होता है, जैसे इन भाई साहब को टूर ऑपरेटर को कमीशन मिल गया एक अच्छा खासा, इतना सारा बल्क मिल गया। जब ट्रैवल एजेंट इसके अंडर में काम करता है तो ट्रैवल एजेंट को भी वहाँ से 2% या कुछ एक उसका परसेंटेज मिल जाता है। टूरिस्ट सर्विसेज आर डाइवर्सली स्प्रेड एज पर डिमांड। अब टूरिस्ट की जो सर्विसेज, हमारे लिए जो सर्विसेज होती हैं, टूरिस्ट की सर्विसेज होती है, ट्रांसपोर्ट हो गया, होटल हो गया, खाना हो गया, वगैरह वगैरह, ये डाइवर्सली स्प्रेड मतलब बिल्कुल विस्तृत तरीके से फैले हुए हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं। जैसे पहला ट्रांसपोर्ट, शेड्यूल और चार्टर। ट्रांसपोर्ट आपका शेड्यूल भी हो सकता है, पहले से तय हुआ हो सकता है, या चार्टर, या आप वहाँ पहुँचे तो आपने बोला कि हाँ मैं खुद अपना चार्टर एक गाड़ी लूँगा, एक कैब लूँगा, मैं उसमें जाऊँगा, एक फ़्लाइट लूँगा चार्टर, तो या तो पहले से तय किया हो सकता है या आप वहाँ पहुँच के अपना खुद का ले सकते हैं। अकोमोडेशन, फॉर्मल और सब्सिडी सेक्टर। अब एकोमोडेशन में रहने की जगह में फॉर्मल, जैसे बड़े होटल में उसने तय कर दिया आप इस होटल में, एक अच्छे से होटल में इस तरीके से यहाँ रहेंगे, या तो सब्सिडी सेक्टर, या तो आप वहाँ पहुँचे, मैंने आपने कहा कि नहीं भैया मुझे कैंप में रहना है, मुझे किसी हाउस बोट में रहना है, मुझे किसी वो क्या कहते हैं कि किराए पे घर पे जो रूम की 10 दिन के लिए दिया था वहाँ पे रहना है, वो आप ले ही सकते हैं। केटरिंग, मील प्लान। केटरिंग जो होती है आपके खाने का, वहाँ मील प्लान होता है। मील प्लान कैसे हो गया, एक होता है अमेरिकन वाला प्लान, मील प्लान, जिसमें कि आपके पास 3 मील्स होती हैं, सुबह, शाम, रात, मतलब नाश्ता हो गया, दोपहर का खाना, रात का खाना हो गया। अच्छा, दूसरा है अमेरिकन मॉडिफाइड प्लान। मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान में क्या होता है कि एक आपका होता है ब्रेकफास्ट और दूसरा ऑप्शनल रहता है, या तो लंच कर लो या डिनर कर लो।
ये एक अमेरिकन पहला वाला हो गया जिसमें तीनों खाने मिलते हैं आपको, दूसरा वाला अमेरिकन मॉडिफाइड जिसमें कि आपको एक ब्रेकफास्ट मिलेगा और दूसरा लंच या डिनर में से कोई एक मिलेगा, और तीसरा यूरोपियन तरीका जिसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रेकफास्ट मिलेगा आपको, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट। जहाँ हम बड़े बड़े होटलों में जब रुकते हैं तो हमें वो सुबह का खाना नाश्ता मैक्सिमम जगहों पे वो कॉम्प्लीमेंट्री फ्री मिल जाता है साथ में, वो यूरोपियन स्टाइल हो। चौथा है लोकल ट्रांसफ़र एंड साइट सीइंग बाई कोच, टैक्सी और रेंट कार। अब लोकल साइट सीइंग जब आप करते हैं, आप कहीं लोकल में निकलते हैं कि मुझे आज ये जगह देखनी है, गोवा में आपने अलग अलग बीचेस घूमने हैं, तो वहाँ पे आप बस से भी जा सकते हैं, टैक्सी से भी जा सकते हैं, या रेंट कार, आप अपने हिसाब से एक रेंट कार करके उसमें भी जा सकते हैं। अब है टूरिस्ट। टूरिस्ट किसे कहते हैं? टूरिस्ट, द टूरिस्ट अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ हॉलीडे मेकर और बिजनेसमैन कैन ऑल्सो बी इन टर्म्स ऑफ अ रीजन, नेशनैलिटी, एज, सेक्स, सोशियो इकोनॉमिकल। अब टूरिस्ट को जब हम विभाजित करते हैं, टूरिस्ट को विभाजित करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हॉलीडे मेकर यानी छुट्टियां बनाने वाला और बिजनेसमैन ही नहीं होता। तो बिजनेसमैन जो सिर्फ किसी बिजनेस के काम से गया वही नहीं। टूरिस्ट डिपेंड करता है किसी व्यक्ति, किसी जगह विशेष पर, यानी किसी रीजन के ऊपर कि वो इस जगह का टूरिस्ट है, किस नेशनैलिटी का टूरिस्ट है। हो सकता है कि वो हमारे इंडिया का हो या तो अमेरिका से आया, वो भी टूरिस्ट है। ज़रूरी नहीं कि वो बिज़नेस पर्पज़ से ही हो और वो हॉलीडे मनाने वाला ही हो। कौन सी एज का है वो भी देखना चाहिए कि कौन सी एज वाला टूरिस्ट है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। कौन से सेक्स का है, लड़के ज़्यादा हैं कि लड़कियां ज़्यादा हैं टूरिस्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सोशियो इकोनॉमिक क्लास, वो हमारे समाज के कौन से वर्ग में, कौन से आर्थिक वर्ग में वो लोग बिलोंग करते हैं, कि यानी वो अमीर हैं, मीडियम क्लास है, या लोअर मिडिल क्लास है, या एकदम लोअर क्लास है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। Behavioral aspects like stage in life circle, personality and education levels help a producer or services to plan his product as per the requirements of the specific target group. Behavioral aspect मतलब आपके व्यवहार, एक टूरिस्ट के व्यवहार करने का तरीका, किस तरीके से वो पता चलता है कि स्टेज इन लाइफ सर्कल, वो इस वक्त ज़िंदगी के कौन से समय पर है, बच्चा है, जवान है, मध्यम वर्ग है, बूढ़ा है। पर्सनालिटी, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, कि वो बिल्कुल साफ़ सफाई वाला है या फिर एकदम स्मार्ट है एकदम, या फिर वो बड़ा ढीला ढाला वाला टाइप का बंदा है। एजुकेशन लेवल्स और उसकी पढ़ाई लिखाई उन टूरिस्टों की कैसी है। इन चीज़ों पे प्रोड्यूसर जो होता है, सर्विस देने वाला जो टूर ऑपरेटर जो होता है, वो अपने प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट को प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट का जो आंकड़ा है, यानी आप कौन सी चीज़ें कौन से ग्रुप को दोगे, वो जो आंकड़े हैं वो एक टूर ऑपरेटर इन स्पेसिफिक चीज़ों को, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन आंकड़ों को तैयार करके अपने प्रोडक्ट्स तैयार कर सकता है। दिस इज़ नोन एज प्रोफाइलिंग ऑफ द टूरिस्ट। इसे कहते हैं टूरिस्ट की प्रोफाइलिंग करना। यानी हम लोग कहते हैं जैसे कभी कोई फिल्मों में काम करे तो अपना प्रोफाइल भेज दीजिए, नौकरी में करे तो अपना प्रोफाइल भेज। यहाँ टूरिस्ट का प्रोफाइल इस हिसाब से तैयार होता है कि भैया देखो, हमारे यहाँ पे साल में इतने उम्र के लड़के लड़कियां ज़्यादा आते हैं, इतने सामाजिक जो समाज का जो आर्थिक उनकी स्थिति है समाज में, ऐसे वर्ग के लोग ज़्यादा आते हैं, ऐसे वर्ग के लोग कम आते हैं। अब कुछ लोग बच्चे हैं और बूढ़े हैं, ज़्यादा आते हैं, बीच वाले उम्र वाले कम आते हैं। तो ये सब तय करता है कि आपके लिए कौन से प्रोडक्ट वो लेकर आएगा मार्केट में। Such data also helps to know the travel and tourism practices of different markets. ये जो डेटा, ये जो आंकड़े हैं, ये इस मामले में भी हमारी मदद करते हैं कि ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रैक्टिसेस कैसी हैं, कि एक मध्यम वर्ग जो है उसकी प्रैक्टिसेस ट्रैवल और टूरिज्म में अलग होगी। वो घूमना फिरना, कूदना, खेलना, नहाना धोना ज़्यादा। तो एजेड होंगे बंदे, वो क्या होगा कि थोड़ा रिलैक्स करेंगे, चुपचाप बैठेंगे, धीरे धीरे घूमना फिरना होगा, उनके खाने का तरीका अलग होगा। जो कम उम्र वाले हैं उनके खाने का तरीका, घूमने का तरीका अलग होगा। तो ये मार्केट को डिफरेंट मार्केट में ये डिपेंड करता है कि प्रोफाइल में कौन किस उम्र का है और किस लाइफ सर्कल से बिलोंग कर रहा है। इट हेल्प्स टू डिसाइड स्ट्रैटेजीज एज पर द नीड ऑफ द मार्केट। तो मार्केट को कैसे आगे बढ़ाना है, उसमें कौन कौन सी स्ट्रैटेजियाँ लगानी है, इन आंकड़ों पे वो भी डिपेंड करता है। सच प्रोफाइलिंग्स ऑल्सो हेल्प एक्टिविस्ट्स टू कंट्रोल द फॉर्म ऑफ टूरिज्म बीइंग डेवलपिंग एट द पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। जो प्रोफाइलिंग्स, ये जो ऐसी जो आंकड़े हैं, ये एक्टिविस्ट जो होते हैं, जो उस
जगह के एक्टिविस्ट जो होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कंट्रोल द फॉर्म ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म के फॉर्म को कंट्रोल करने के लिए। क्यों? एट अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, किसी एक डेस्टिनेशन में, एंड टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स एंड मिनिमाइज द इल इफेक्ट्स। वो जो एक्टिविस्ट होता है उस जगह का, जो उस जगह को की रखवाली और देखभाल करता है एक डेस्टिनेशन की, एक टूरिज्म प्रोडक्ट की, वो देखता है कि ये टूरिस्ट का कंट्रोल इस हिसाब से करता है कि उन टूरिस्टों से फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो और नुकसान बहुत कम हो, और इस टूरिज़्म के बुरे असर इस जगह पर ना पड़ें। और दूसरा, इंटरवीन इन द टाइप ऑफ डेवलपमेंट, और वो उस वहाँ में किस तरीके से उस जगह की डेवलपमेंट हो रही है उसमें वो अपना हाथ बढ़ा सकता है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन, आप कहते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन कैसे कहते हैं? अ डेस्टिनेशन इज़ बोथ अ साइट एंड एन इवेंट। एक डेस्टिनेशन आपके लिए एक देखने वाली चीज़ भी हो सकती है और एक इवेंट भी हो सकता है। इवेंट यानी जैसे आप किसी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे समझ लीजिए आप किसी पुराने किले में गए, और उस किले में जाने के बाद में जैसे मैं बताता हूँ, अगर आप कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल जो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, अगर आप वहाँ आते हैं तो वहाँ पे आप उस विक्टोरिया मेमोरियल को देखते हैं, मतलब एज ए साइट देखते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है। और दूसरा, वहाँ पे शाम को लाइट एंड वाटर का एक खेल होता है, तो आपने वहाँ इवेंट भी देखा, यानी लाइट एंड वाटर का खेल देखा, और दूसरा आपने वहाँ पे डेस्टिनेशन को भी देखा, तो साइट भी हुआ और इवेंट भी हुआ। एंड दीज टू फैक्टर्स आर अट्रैक्शंस, और ये दोनों चीज़ें आपके लिए आकर्षक चीज़ें होती हैं, आकर्षण होती हैं एक जगह की। When a site acts as an attraction, the location appeals to the tourists such as Goa beaches, Shimla hills, खजुराहो टेम्पल। जब एक लोकेशन टूरिस्ट के लिए अपीलिंग होती है, सिर्फ लोकेशन की बात कर रहे हैं, तो वो कौन सी चीज़ें होती है? जैसे गोवा की बीच हो गई, शिमला के पहाड़ हो गए, खजुराहो टेम्पल हो गया, ये आपका लोकेशन साइट सीन, आप गए, आपने देखा इनको। लेकिन जब एक लोकेशन व्हेन अ लोकेशन ऑफर्स बोथ साइट एंड इवेंट, लेकिन जब एक लोकेशन साइट आपका दृश्य भी बन जाता है और इवेंट भी बन जाता है, कोई कार्यक्रम भी बन जाता है, जैसे एलिफेंट मार्च और बोट रेस इन केरला, जैसे केरला में हाथियों का मार्च और बोट रेस हो गया। कोणार्क डांस फेस्टिवल, कोणार्क टेम्पल में डांस का फेस्टिवल भी होता है, कोणार्क टेम्पल भी देख रहे हैं आप, डांस फेस्टिवल भी देख रहे हैं। द सक्सेस ऑफ द डेस्टिनेशन बिकम्स डबल। अब उस डेस्टिनेशन का जो सक्सेस है, जो उसका आगे बढ़ने का जो सक्सेस जो है वो डबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ सिर्फ एक वजह से नहीं जा रहे हैं, आप वहाँ दो वजहों से जा रहे हैं, तो आप उस जगह के लिए डबल पैसा देने के लिए भी तैयार होते हैं, तो वहाँ का सक्सेस जो है डबल हो जाता है। टूरिज़्म फॉर्म्स एंड टाइप्स, अब ये बहुत ज़रूरी है ये सवाल, ये क्योंकि आता ही है, मैक्सिमम समय में आता है ये सवाल। तो टूरिज़्म के फॉर्म्स और टाइप्स, टूरिज़्म के कौन कौन से फॉर्म्स और टाइप्स हैं? फॉर अ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल, वर्क इज़ नो लॉन्गर द मेन पर्पज ऑफ लाइफ एंड दिस इनकरेजेस टूरिज्म। आज के युग में बहुत बड़ी तादाद में लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ काम ही ज़रूरी चीज़ नहीं रह गई है, ज़रूरी काम का महत्व ही ज़रूरी नहीं रह गया, उसके अलावा भी वक्त आराम से बिताना, छुट्टियों में बिताना, ये भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी एस्पेक्ट हम लोगों की लाइफ में बन चुका है, जिसे कहते हैं, मतलब जिसकी वजह से बढ़ता है टूरिज़्म, जो टूरिज़्म को बढ़ावा देता है। मॉडर्न टूरिज़्म इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फिनोमेना ऑफ आवर टाइम्स। मॉडर्न जो टूरिज़्म है, आधुनिक जो टूरिज़्म है, ये बहुत ही तगड़ी चीज़ है आज के ज़माने में, मतलब ये बहुत ज़्यादा बदल चुकी है आज के ज़माने में। विच हेल्प्स अस टू लर्न, जो हमें सीखने में मदद करती है, टू एनरिच ह्यूमैनिटी, जो इंसानियत को जानने में मदद करती है, एंड टू नो व्हाट आर द गोल्स ऑफ बेटर लाइफ एंड सोसाइटी, और ये भी जानने में मदद करती है कि एक बेटर सोसाइटी, एक बहुत अच्छा समाज और एक अच्छी ज़िंदगी कैसे बना सकते हैं। बट कंजर्वेशनिस्ट वांट टू चेंज दीज हैपनिंग्स एज दे वांट टू स्टॉप द लैंडस्केप ईटर्स। लेकिन जो कंजर्वेशनिस्ट होते हैं, जो पर्यावरण को बचाने की कोशिश करते हैं, जो पर्यावरण के रक्षक होते हैं, वो इस चीज़ को पूरी तरह बंद कर देना चाहते हैं, और वो इन टूरिस्ट को कहते हैं लैंडस्केप ईटर्स, यानी जो ज़मीन को खाते जा रहे हैं। Who have transformed the countryside with mass migration, जिन्होंने सारे की सारे पृथ्वी के जो सुंदर जगहें हैं उनको जाकर बर्बाद कर दिया है, उनका यही कहना है, वो रोकना चाहते हैं। फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ टूरिज्म आर क्लासिफाइड विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजिंग सोशल वैल्यू। टूरिज्म के
जो अलग अलग रूप हैं, अलग अलग टाइप्स और फॉर्म्स हैं, वो क्लासिफाई किए जाते हैं, वो विभाजित किए जाते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजिंग सोशल वैल्यू, हमारे सामाजिक वैल्यूज़ जो हैं उसके ऊपर डिपेंड करके ये चीज़ें चेंज होती जा रही हैं दिन ब दिन। टुडे द वर्ड बीइंग हैज़ चेंज इनटू हैविंग। अब आज के ज़माने में सबसे बुरी चीज़ जो हो चुकी है कि वर्ड बीइंग, होना, होने से ज़्यादा ज़रूरी है हैविंग, होना पड़ेगा। क्या है कि होना आज के ज़माने में होना ज़रूरी नहीं है, आज के ज़माने में है ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पास क्या होना चाहिए ये ज़रूरी नहीं, मेरे पास क्या है, मेरे को ये चाहिए, मेरे पास ये है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। पहले था कि एक घर होना चाहिए, मेरे पास एक साइकिल होनी चाहिए, ये चीज़ थी। पोजेशन, प्रॉपर्टी, ईगो, वेल्थ एंड कंजम्पशन आर मोर इम्पोर्टेंट। पोजेशन आपका आधिपत्य, प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद, ईगो अहम आपका अहंकार, वेल्थ पैसा, एंड कंजम्पशन और किसी चीज़ को भोग करना, किसी चीज़ को इस्तेमाल करना मोर इम्पॉर्टेंट देन कम्युनिटी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है आज हमारी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा ये महत्व रखता है, ये चीज़ें महत्व रखती हैं बशर्ते कि कम्युनिटी, भाईचारा, टॉलरेंस, एक चीज़ को बर्दाश्त करने की क्षमता अब लोगों में नहीं रही है, मॉडेस्टी, एक सहजता एंड सेंसिटिविलिटी, एक सेंसिबल होना जो होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिबल हैं, आप हर सहनशील जिसको बोलते हैं, सहनशील, सहानुभूतिपूर्ण जिसको। एज अ रिजल्ट इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इसी वजह से पूरी दुनिया के हर एक भाग में पीपल राइट्स आर कॉन्स्टेंटली डेवस्टेटेड फॉर द नीड ऑफ पावर सिस्टम, कि भाई पावर सिस्टम जो हो गया है आज, राजनीतिक पावर, पैसे का पावर, इसके लिए इंसान के जो राइट्स हैं, हमारे जो अधिकार हैं, उनको बिल्कुल दिन ब दिन बर्बाद कर दिया जा रहा है। इकोसिस्टम लिमिट्स आर स्ट्रेस्ड विदाउट थिंकिंग अबाउट द नेगेटिव इम्पैक्ट्स इन फ्यूचर। इकोसिस्टम जो हमारा जो पर्यावरण का जो सिस्टम है, उसको दिन ब दिन लोग, और आप देख रहे हैं कि जगह जगह फ्लैट्स बनते जा रहे हैं, जो पानी वाली ज़मीन है सबको बंद कर दी, मिट्टी डाल के बुझा दिया जा रहा है और वहाँ पे फ्लैट्स तैयार कर। हम ये नहीं सोच रहे कि आने वाले वक्त में क्या होगा, लेकिन हमें उसके आसार नज़र आ रहे हैं। आज जिस हिसाब से हर साल बाढ़ आने लगी है, पहले ऐसा नहीं था, हमने बचपन में हमने ऐसा नहीं देखा था, लेकिन आज ये होने लगा क्योंकि हमने इकोसिस्टम को उस जगह पहुंचा दिया है। एनवायरनमेंट इज़ बीइंग ट्रीटेड एज इफ़ द रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल। हम लोग पर्यावरण को ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे हर चीज़ दोबारा मिल जाएगी। चलो भैया बुझा दो ज़मीन, ज़मीन दोबारा पैदा हो जाएगी, कोयला ख़त्म कर दो, कोयला फिर पैदा हो जाएगा, पेट्रोल ख़त्म कर दो फिर। ये हमारा सोचना है, लेकिन ये सच नहीं है। इकोनॉमी इज़ डिफाइंड बाई एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन। इकोनॉमी जो है, आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था है, उसको किसके ऊपर डिफाइन किया जाता है, किस हिसाब से उसको सही कहा जाता है। आपके पास कितना पैसा है भैया, डिवीज़न ऑफ लेबर, कि आप कौन से डिवीज़न ऑफ लेबर में आते हैं, आप ऊपरी मतलब हायर क्लास में आते हैं, लोअर क्लास में आते हैं, मिडिल क्लास में आते हैं। स्पेशलाइजेशन, आपके अंदर कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन है, कि आप हाईटेक इंजीनियर हैं या आप एक साइकिल कर्मचारी हैं। द डिज़ायर फॉर टूरिज्म देयरफॉर इज़ डिटरमाइंड सोशली। तो आपका जो टूरिज़्म का जो डिज़ायर है, जो इच्छा है, वो समाज के ऊपर, सामाजिक कारणों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। फॉर्म्स ऑफ टूरिज़्म इमर्ज फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंशन। टूरिज़्म जो है वो अलग अलग टेंशनों की वजह से पैदा होता है। तो आप कहेंगे टेंशन कैसे, कोई टेंशन होगी तभी तो आप टूर पे जाएंगे घूमने के लिए, तो वो कैसे होगा, बिकॉज ऑफ दिस टेंशन गोइंग अवे ऑन टूरिस्ट इमर्जिंग। ये टेंशन जो आप जब टेंशन से राहत पाना चाहते हैं, इन तनावों से राहत पाना चाहते हैं, तभी आप कहीं टूरिज्म पे जाने की सोचते हैं। सम फॉर्म्स ऑफ टेंशन आर, अब ये छोटे छोटे कुछ फॉर्म्स हैं टेंशन के जी। वर्क या रेस्ट, आप काम करते हैं या आपको रेस्ट मिलता है। अवेक या स्लीप, आप सो लेते हैं या सो नहीं पाते हैं। एक्सर्शन, रिलैक्सेशन, आप बहुत ज़्यादा टफ आपके ऊपर प्रेशर ले लेते हैं, आप रिलैक्स काम करते हैं। मतलब अगर आप समझ लो कि काम करते हैं तो आप छुट्टी पे जाना चाहेंगे, रेस्ट पे हैं तो नहीं जाना चाहेंगे। अवेक, आप ज़्यादा देर जगते हैं तो आप चाहेंगे कुछ दिन जाके मैं सो लूँ। अगर आप स्लीप है तो आप ज़्यादा दिन
आप कहीं बाहर नहीं जाना चाहेंगे, एक्सर्शन बहुत ज़्यादा टफ आपके ऊपर प्रेशर आया हुआ है काम का, तो आप बाहर जाके कुछ रिलैक्स करना चाहेंगे, और रिलैक्सेशन है तो नहीं जाना चाहेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर, आपके पास अच्छी इनकम है तो आप जाना चाहेंगे, अगर एक्सपेंडिचर खर्चा बहुत ज़्यादा है तो आप बोलेंगे नहीं भैया अभी तो मुझे नहीं जाना है। जॉब एंड फैमिली, आप अगर सारा दिन जॉब में रहते हैं तो आप कहें चलो कुछ दिन फैमिली के साथ में, अगर फैमिली के साथ हमेशा रहते हैं चलो भैया नहीं रहना तो मुझे तो यही ठीक है, मैं खुश हूँ। फ्रीडम नेसेसिटी, आप बिल्कुल फ्री हैं कि चलो भैया ठीक है चलो जाके घूम के आते हैं, या आपकी ज़रूरत है कि जाना है मुझे कुछ दिनों के लिए, तब भी हो सकता है। रिस्क सिक्योरिटी, अगर बहुत रिस्क है आपके हर काम में तो आप कहेंगे चलो भैया कि क्या किया जाए, अब इतना रिस्की काम करते हैं चलो कुछ दिन घूम के आ जाए। ठीक है, सिक्योरिटी, अब सिक्योर्ड ज़िंदगी है तो भैया अपनी ज़िंदगी में तो सब सिक्योर्ड रहने दो, क्या घूमना, यहीं अपना खुश है। सिमिलरली डर्ट, पॉल्यूशन, नॉइज़, रश एंड ट्रैवल आर ऑल्सो फैक्टर्स ऑफ टेंशन। बिल्कुल इसी तरीके से डर्ट, गंदगी जो है, नॉइज़, आवाज़ प्रदूषण जो है, साउंड प्रदूषण जो होता है, साउंड पोल्यूशन, रश, भीड़ भड़का जो है, और ट्रबल, और आपको जो तकलीफ़ें आपकी आम ज़िंदगी में होती है ये भी एक टेंशन का कारण होती है। सो द पॉसिबिलिटी टू गो अवे में ऑल्सो डिपेंड ऑन अवर, तो इन कारणों पे भी आपके कहीं टूर पे जाने का जो प्लान है वो डिपेंड करता है। गवर्नमेंट्स प्रमोट टूरिज़्म, जो गवर्नमेंट्स हैं, जो सरकारें हैं वो टूरिज़्म को प्रमोट करती हैं, वो बताती है कि आप आइए हमारे राज्य में, आइए हमारे देश में, आइए और देखिए यहाँ पे देखने की बहुत सारी चीज़ें। पीपल टॉक अबाउट देयर हॉलीडेज़, लोग अपनी छुट्टियों के बारे में कहानियाँ बताते हैं कि भाई मैं ऐसा गया था, इतनी खूबसूरत जगह, ऐसा है, ये सुविधाएँ। हेल्थ इंश्योरेंस कवर्स, कि आप अगर कहीं पे जाते हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिल जाता है, उसके लिए तो कुछ पैसा आपके हाथ में आ जाता है। विजिट टू स्पास, आप कहीं स्पा में जाते हैं तो आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं तो आप आके सबको बताते हैं। टैक्स रिबेट्स, आपको टैक्स में छूट मिल गई तो पैसा आया तो आपने कहा चलो भैया हम चलते हैं, इन पैसों से घूम के आते हैं। एंड कंपनीज रिवॉर्डिंग देयर एम्प्लॉयज़ विद ट्रैवल इंस्टेड ऑफ बोनस मनी, जो कुछ कंपनी होती है वो बोनस देने की बजाय अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कहते हैं लो हमने आपको एक बहुत अच्छा ट्रैवल और टूर का पैकेज का पैसा एक कंसेशन दे दिया, आप इस पर कहीं घूम के आ जाओ। तो एनुअल वेकेशंस, मीडिया, फैशन एंड लिटरेचर हेल्प प्रमोटिंग टूरिज्म। एनुअल जो वेकेशंस होते हैं स्कूल, कॉलेज, आपके ऑफिस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है टूरिज्म को प्रमोट करने में, कि आपकी छुट्टियां हैं तो जाना है टूरिज्म पे। मीडिया, आप मीडिया में जो देखते हैं, फिल्मों में, टीवी में, मैगजीन में जो देखते हैं, आपके फ़ोन पे भी जो मीडिया आता है उस पर जो देखते हैं। फैशन, आप फैशन कहीं का देखते हैं कि मुझे भैया पेरिस का फैशन पसंद है, अब मैं पैसों वालों की बात कर रहा हूँ तो कहते हैं चलो भैया पेरिस जाएंगे, वहाँ पे कुछ दिन घूमेंगे, वहाँ से परफ्यूम और ड्रेसेस लेके आएंगे, गुच्ची और ये वो अरमानी लेके आएंगे वहाँ से। अच्छा, लिटरेचर, लिखा हुआ जो होता है किसी जगह के बारे में आप पढ़ते हैं तो आप उसके बारे में आकर्षित होते हैं, प्रमोट करता है टूरिज्म को। इन इंडिया वी हैव ट्रांसपोर्ट सब्सिडी कॉल्ड LTC और लीव ट्रांसपोर्ट कंसेशन। अब इंडिया में हमारे यहाँ पे डिफेंस में तो बहुत ज़्यादा ही मिलता है, मुझे पता है क्योंकि मैं डिफेंस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। LTC, लीव ट्रांसपोर्ट कंसेशन, लीव ट्रांसपोर्ट का LTC जो मिलता है उसमें बिल्कुल परिवार के लिए बिल्कुल वो फ्री हो जाता है, साल में एक बार दिया था। रेलवेज़ में भी मिलता है, साल में एक बार फ्री में आप कहीं भी जाके घूम सकते हो। अ टूरिस्ट ब्रोशर इंडिकेट्स द सक्सेसफुल डिज़ाइन ऑफ अ टूरिस्ट विजिट। एक टूरिस्ट का जो ब्रोशर, यानी जो टूरिस्ट लोग जो कैटलॉग देते हैं, जो कागज़ देते हैं, वो सक्सेसफुल डिज़ाइन ऑफ एक टूरिस्ट के विजिट के लिए एक सक्सेसफुल डिज़ाइन, तभी वो डिज़ाइन अगर सक्सेसफुल डिज़ाइन होगा टूरिस्ट विजिट का तभी आप जाओगे, नहीं तो आप नहीं जाओगे, सीधी बात। अगर आपको कागज़ में अच्छा दिखेगा, वो सब चीज़ें सही मिलेंगी, आपको सही जानकारी होगी, तभी आप वहाँ जा पाओ। क्रिएट अ हॉलीडे मूड बाई एम्फसाइजिंग इनफॉर्मेलिटी, अबैंडनमेंट, सेरेनिटी एंड फ्रीडम। वहाँ पर क्या करता है, क्रिएट करता है एक हॉलीडे मूड को, कि आप टेंशन में हैं, पूरा दिन खट रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वो क्या करता है आपके मूड को एम्फेसाइज करता है, दूसरी जगह लेके जाता है। इनफॉर्मेलिटी, कि आपको फॉर्मल लाइफ नहीं जीनी, आपको बिल्कुल फ्री अपनी, आप रोज़ के टाई कोट पैंट सूट वूट ना पहने, आप एक बीच शर्ट पहन लिया, अपना एक 3/4 ट्राउज़र डाल ली और एक चप्पल्स पहन लिया, आप निकल गए, ये कर सकते हैं। अबैंडनमेंट, बिल्कुल हटके अलग है, वो आम दुनिया से बिल्कुल अकेले में है, आप आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। सेरेनिटी, बिल्कुल शांति है वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रीडम, और आपको खुली छूट मिलेगी वहाँ पे, आप जो मर्ज़ी करें। शो टाइम, स्टैंडिंग स्टिल, रोमांटिसिज्म एंड रिलैक्सेशन, पीस एंड स्पेस। अब शो टाइम, वहाँ पे आपका कुछ शोज़ हैं, अच्छे शो की टाइमिंग्स हैं। स्टैंडिंग स्टिल, वहाँ पे आप जाएंगे तो आप बिल्कुल स्टैंड स्टिल,
मतलब आपकी ज़िंदगी वहीं रुक जाएगी, आप शांति से रुक रहेंगे वहाँ पे। रोमांटिसिज्म, बहुत रोमांटिक जगह है, वो बोलते ही हैं काफ़ी जगहों पे। रिलैक्सेशन, रिलैक्स रहेंगे आप बिल्कुल। पीस एंड स्पेस, शांति रहेगी और बहुत खुली जगह रहेगी जो आपकी आम जिंदगी में नहीं रहती। शो समथिंग ब्यूटीफुल दैट इज़ नॉट अवेलेबल एट होम, आपको ऐसी चीज़ें उस कागज़ में दिखाई जाएगी जो आपके घर पे, ऐसी खूबसूरत चीज़ दिखाई जाएगी जो आपके घर पे या घर के आसपास में अवेलेबल नहीं है। शो पीपल फ्रॉम अदर कल्चर्स ऑलवेज हैप्पी, फ्रेंडली एंड हेल्प, और दूसरी जगह जहाँ पे आप जाना चाहते हैं ऐसी जगहों पे लोगों के कल्चर्स को दिखाया जाएगा और वहाँ सब लोग बहुत खुश हैं ये दिखाया जाएगा, बहुत दोस्ती वाले हैं और बहुत ही आरामदायक है, ऐसी चीज़ों को दिखाया जाएगा। ऑल द 4 इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम द टूरिस्ट फॉर्म द टूरिस्ट मिक्स, ये चारों जो चीज़ें हैं ये टूरिस्ट मिक्स को तैयार करती हैं। टूरिस्ट का मिक्सचर जो होता है ना, एक मसाला, वो तैयार करती हैं ये 4 चीज़ें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म, अब टूरिज्म के तरीके, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। टूरिज्म के तरीके क्या क्या हैं? टूरिज्म के तरीके हैं, अलग अलग फॉर्म्स हैं, यानी टूरिज्म के अलग अलग फॉर्म्स। किस्में, टूरिज्म की किस्में। पहला है रेस्ट एंड रिक्यूपरेशन, पहला है आराम और कहीं पे जाके आपको सुकून से रहना, चैन से रहना। टेकिंग रेस्ट फ्रॉम एवरीडे लाइफ रिलीव्स द स्ट्रेस, हर दिन की धक्का मुक्की मत्था पच्ची से जब आप जाके कहीं पे रेस्ट लेते हैं तो आपको माइंड को रिलैक्स मिलता है, ठंडक मिलती है। टूरिज्म एज डाइवर्शन एंड कंपनसेशन टू हॉलीडे डेस्टिनेशंस इज कॉल्ड हॉलीडे और वेकेशन। जो टूरिस्ट होता है वो जब डाइवर्शन एंड कंपनसेशन, डाइवर्शन यानी आपका घुमाव हो जाता है, आपकी आम रोज़ की मत्था पच्ची वाली भीड़ भड़कम वाली ज़िंदगी से आप डाइवर्ट हो जाते हैं किसकी तरफ, शांति की तरफ। और कंपनसेशन मतलब आपकी इस कठिन ज़िंदगी के बीच में आपको कंपनसेट किया जाता है कुछ दिनों का आराम, चलो भैया अब आप कुछ दिनों तक रिलैक्स कर सकते हैं। ये आपको हॉलीडे डेस्टिनेशंस की ओर खींचता है और ये इसे क्यों कहते हैं हॉलीडे या फिर वेकेशन ट्रैवल। मेनली टू बीचेस, हम लोग आमतौर पे ऐसे कहाँ जाते हैं, बीचेस पे जाते हैं, रिजॉर्ट्स में जाते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों जगहों। दूसरा हो गया एस्केप, पहला था रिलैक्स एंड रिक्यूपरेशन, रेस्ट एंड रिक्यूपरेशन, दूसरा है एस्केप यानी खुली छूट। टूरिज्म एज एन एस्केपिंग फॉर्म फ्रॉम डेली लाइफ टू एन इमेजिनरी वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में आप चले जाते हैं। टूरिज़्म आपके रोज़मर्रा की इस धक्का मुक्की से आप एक इमेजिनरी वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम में, एक खुले छूट वाली जगह में चले जाते हैं जहाँ आपका बॉस आपको कुछ नहीं बोलेगा, जहाँ आपके टीचर्स आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा। ऐसी जगह पर आप इमेजिनरी एक वर्ल्ड में आप चले जाते हैं, एक सपनों की दुनिया में चले जाते हैं। दिस टेक्स प्लेस बिटवीन नॉर्थ साउथ माइग्रेशन, ये कब होता है, जब आप नॉर्थ से साउथ माइग्रेशन करते हैं तब, कि आप नॉर्थ में चले गए एकदम या साउथ में चले गए, तो ये एकदम उल्टी जगह जब आप जाते हैं अपने, तो तब ये फ्रीडम आपको मिलता है। तीसरा क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक और टाइप है टूरिज्म का। स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड मेक फ्रेंड्स एंड गेट टू नो न्यू पीपल, कि आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ में वक्त बिताने के लिए कहीं जाते हैं या तो कुछ नए लोगों को जानने के लिए आप जाते हैं किसी टूर पे। कैसे कि जब आप मास टूरिज्म करते हैं कि आपने एक पैकेज टूर किया, उसमें 10 लोग और जाएंगे तो आप नए 10 लोगों से और मिले वहाँ जाकर, तो ये क्या हुआ, आपको एक अलग अलग अनुभूति हुई आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी से। वहाँ ऑफिशियल बातें नहीं होंगी, वहाँ आम बातें होंगी, खुल के बातें होंगी, मज़े की बातें होंगी। दिस इज़ मास, देखिए दिस इज़ मास टूरिज्म, इसे मास टूरिज्म कहा जाता है। इन हर्ड्स एंजॉइंग द फैसिलिटीज़ ऑफ टूरिज्म एनक्लेव, ये मास टूरिज्म होता है इन हर्ड्स यानी एक झुंड में, एंजॉइंग द फैसिलिटीज़ ऑफ टूरिज्म एनक्लेव, जो टूरिज्म की जो जगह हैं वहाँ पे जाके आप सब मिलकर एंजॉय करते हैं। ये हो गया कम्युनिकेशन वाला टूरिज्म। अगला है कल्चर एंड एजुकेशन, यानी आपकी पढ़ाई के बारे में जो टूरिज्म होती है, या कल्चर, या जो हम लोगों के कल्चर के बारे में जो टूरिज्म होती है, वो है टूरिज्म बेस्ड ऑन साइट सीइंग, टूर्स टू एक्सपीरियंस एंड सी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, नॉट नेसेसरी इन डेप्थ। ये कौन सा कल्चर एंड एजुकेशन क्या है कि आप जाते हैं किसी जगह पे, किसी दूसरी जगह पे, वहाँ पे जाके आप साइट सीइंग करते हैं कि उस जगह पे क्या क्या है, कौन सा खूबसूरत है, ये बहुत अच्छा है, आईफिल टावर देख लिया हमने, क्या कहते हैं माचू पिचू देख लिया, तो ये आप देखते हैं, लेकिन आप उसकी गहराई में नहीं जाते बहुत ज़्यादा, कि आप एक जगह तक जाते हैं कि चलो हमने खूबसूरत साइट सीइंग वगैरह कर लिया, लेकिन उसकी गहराई में बहुत ज़्यादा आप, कुछ लोग डूब भी जाते हैं, तो एजुकेशनल भी हो गया साथ में। फ्रीडम,
ये फ्रीडम जो एस्केप टूरिज्म एक हो गया कि आप एस्केप यानी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से आप भाग के जा रहे हैं, और फ्रीडम वो जो आपको वहाँ जाके मिलता है, आपको छूट मिल जाती है, खुली छूट। टूरिज्म विच फ्रीज यू फ्रॉम होम एंड वर्क, आपके घर और आपके काम से जो चीज़ आपको बिल्कुल फ्री कर देती है, वो वाली टूरिज्म जो होती है उसे कहते हैं फ्रीडम टूरिज्म, एंड इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स फैसिलिटीज़ एंड कंफर्ट्स रादर देन एक्सपीरियंस। यहाँ पे आप कोई एक्सपीरियंस लेने नहीं जाते हैं कि मुझे वहाँ जाना है तो मुझे एक्सपीरियंस करना है ये, कि वहाँ पे ये चीज़ें मैं वो नहीं। आप चाहते कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मैं चला गया हूँ, मैं फ्री होना चाहता हूँ, जाऊँगा भैया, खाऊँगा पीऊँगा सो जाऊँगा, मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं करना है कि मुझे अच्छा ये वो, ऐसा नहीं, ये चीज़ें नहीं होती हैं। हेल्थ टूरिज्म क्या होता है? विजिटिंग स्पास, गो टू सोनास, अंडरगो क्योर फॉर क्रॉनिक एलिमेंट, हेल्थ क्लब्स फॉर वर्कआउट और योगा, दैट इज़ ट्रैवल फॉर हेल्थ। अब जब आप अपनी सेहत के लिए ट्रैवल करते हैं, जैसे किसी स्पा में आप चले गए, जैसे किसी सोना बाथ में आप चले गए, जैसे किसी क्योर फॉर क्रॉनिक, आपकी कोई क्रॉनिक बीमारी है उसकी वजह से आप कहीं दूर देश में या दूर किसी राज्य में चले गए ठीक करवाने के लिए, हेल्थ क्लब में आप जाते हैं एक्सरसाइज के लिए, वर्कआउट के लिए, योगा के लिए आप जाते हैं, तो ये हो गया ट्रैवलिंग फॉर हेल्थ। तब हेल्थ टूरिज्म उसको कहते हैं। स्पेशल इंटरेस्ट टूर्स, अब स्पेशल इंटरेस्ट टूर ये जो शब्द है ये आगे भी आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि इस पर सवाल आता है। इट टेक्स प्लेस एज पर द स्पेशल इंटरेस्ट ऑफ द टूरिस्ट, ये आपकी विशेष जो इच्छा है उस पर डिपेंड करता है। स्पेशल इंटरेस्ट आपकी विशेष इच्छा पर डिपेंड करता है। ये रेंजिंग फ्रॉम मेडिकल, हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल एंड गोल्फ और फिशिंग, ये इसका जो विस्तार है वो बहुत बड़ा है आपका स्पेशल इंटरेस्ट। ये मेडिकल भी वजह से आप जा भी सकते हैं, मतलब अब तक हमने जितने कारण पढ़े इससे पहले, फॉर्म्स पढ़े हैं, उन सबको मिलाएं अगर, जैसे मेडिकल उसकी वजह से, जैसे हेल्थ टूरिज्म, हिस्टोरिकल यानी आप किसी हिस्टोरिक जगह पे जा रहे हैं देखने के लिए, आर्कियोलॉजिकल किसी आर्कियोलॉजिस्ट वाली जगह को जाके देख रहे हैं जहाँ पर क्या क्या आर्कियोलॉजिकल काम हुआ पड़ा हुआ है, वास्तुकला जहाँ पे, और गोल्फ और फिशिंग, या तो गोल्फ के लिए आप जा रहे हैं या आप मछली पकड़ने के लिए कहीं पे जा रहे हैं। एडवेंचर एंड वाइल्ड लाइफ, अब होता है ये है एडवेंचर करना, यानी एकदम खतरनाक चीज़, और वाइल्ड लाइफ और जंगली जो जंगल सफारीज पे जाते हैं वो हो गया। तो अवे फ्रॉम सिविलाइजेशन, ये है कि आम सभ्यता से दूर, यानी जंगलों में, पहाड़ों में ये चीज़ें होती हैं एडवेंचर। विथ कूलीज एंड बियरर्स, यहाँ पे कूली आपका सामान लेके जाता है, वहाँ पे आप खुद अपना सामान नहीं ले जा सकते हैं भारी जगहों पे। कैमल्स, ऊँट भी जाते हैं अगर आप राजस्थान में जा रहे हैं। एलिफेंट्स, हाथी भी जाते हैं जंगलों में आप जाते हैं तो। और जीप में जाते हैं जंगल सफारी में या किसी नेशनल पार्क में। मिक्सिंग ट्रैकिंग एंड हाइकिंग, आप पहाड़ों पे भी चढ़ते हैं, ट्रैकिंग भी करते हैं, हाइक भी करते हैं पहाड़ों पे। एंड कैंप लाइफ, आप कैंपों में रहते हैं एडवेंचर जब आप करने जाते हैं तो। विथ फर्स्ट क्लास होटल, लेकिन कैंप में जो लाइफ होती है वो बिल्कुल होटल फैसिलिटीज़ जैसी कैंप, ऐसा नहीं कि आप एकदम मतलब कि आम जिंदगी जैसी कैंप में नहीं, बिल्कुल वहाँ भी अच्छा बाथरूम्स वगैरह, अच्छा खाना, ये वो गद्दी, सारा कुछ वहाँ पे रहता है। अब एक है कन्वेंशन टूरिज्म, मतलब जैसे कॉन्फ्रेंसेज होती है, कन्वेंशंस होते हैं उसके। तो टू मिक्स वर्क विथ लेजर, अब यहाँ पे क्या होता है, काम के साथ आप आराम को मिक्स कर देते हैं, कन्वेंशन को मिक्स कर, जो होता है वर्क और लेजर को मिक्स करते हैं, काम और आराम दोनों को मिक्स करके। यहाँ काम पे गए, कहीं पे एक कन्वेंशन हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हुई, मीटिंग हुई, साथ में आपने आराम भी किया होटल में जाकर। ऑर्गेनाइजिंग कन्वेंशंस एंड मीटिंग्स एट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जैसे समझ लीजिए आपने आगरे में बुक किया कि हमें एक कोई जगह है, ऐसी कोई जगह जहाँ पे हमें आगरा ताजमहल के सामने एक कोई मीटिंग रखनी है, तो आपने बुक किया। मुझे नहीं पता उसका मिलता है कि नहीं परमिशन, लेकिन मैं ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने तय किया कि हमें भैया चलो इस जगह पे एक पुराना हेरिटेज होटल है जहाँ पे पुराने किले को होटल में बदल दिया गया, वहाँ जाके अपना कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहीं पे रहेंगे भी और वहाँ अपना मीटिंग भी कंप्लीट करेंगे। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म गिव राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म। अलग अलग टूरिज्म के जो फॉर्म्स हैं वो अलग अलग टाइप्स के, किस्मों के टूरिज्म को जन्म देती हैं अलग अलग। जैसे कि पहला हो गया रिडिक्यूलस टूरिस्ट हु आर ड्रेस्ड इन फनी क्लोथ्स एंड व्यू एवरीथिंग थ्रू द लेंस ऑफ अ कैमरा, कि बहुत ही कुछ टूरिस्ट होते हैं। अब ये वही हुआ कि अलग अलग फॉर्म से अलग अलग किस्में आई टूरिज्म की। जैसे कुछ टूरिस्ट होते हैं जो कि अजीब ढंग के कपड़े पहन लेते हैं, कार्टून टाइप के कपड़े पहन लेते हैं, और वो हर चीज़ को हर चीज़ को कैमरे में से देखते हैं। ऐसे नहीं कि नॉर्मल थोड़ा मज़े ले, हर चीज़ में मतलब फ़ोटो दिखाएंगे, भैया कैमरा है, मैं आया हूँ, टूरिस्ट हूँ, तो टूरिस्ट जैसे कपड़े ये वो लटका लिए और कैमरा में फ़ोटो खींचते रहेंगे। ये नहीं पता क्यों खींच रहे हैं, पर खींचते रहेंगे। न्यू टूरिस्ट इन एक्सपीरियंस इन ट्रैवल ऑलवेज आस्क अननेसेसरी क्वेश्चंस एंड हैज़ नो लैंग्वेज स्किल। अब नए टूरिस्ट जो जिन्होंने ज़िंदगी में कभी टूरिज्म यहाँ कहीं टूर पे गए नहीं हैं,
उल्टे सीधे सवाल आपसे पूछेंगे जिनका कोई मतलब होता नहीं है, और उनके पास कोई लैंग्वेज स्किल्स भी नहीं होती। अब ऐसी जगह से आए हैं कि वो चाइना से आ गया, वो आपसे अपनी भाषा में पूछे जा रहा है, उल्टे सीधे सवाल पूछ रहा है, लेकिन आपको समझ में ना आए कि भैया पहली बार आया, कम से कम सीख के आओ या कुछ पता तो करके आओ, वो आ जाते हैं यहाँ पे। द ऑर्गेनाइज टूरिस्ट हु फील्स एट होम विद अ गाइड एंड अ ग्रुप ऑफ फेलो टूरिस्ट। एक होता है कि बिल्कुल ऑर्गेनाइज टूरिस्ट, हर चीज़ को बिल्कुल सधा हुआ, हर चीज़ में एकदम फिट और फैट एकदम, वो बंदा आता है और वो एकदम फ्री अपने आप को होम में फील करता है, क्योंकि बहुत प्लान्ड है, वो दिमाग से बहुत हर चीज़ में सधा हुआ है, तय किया हुआ बंदा है। वो आता है और वो गाइड के साथ में और बाकी अपने सभी के साथ में बिल्कुल आराम से घर जैसा फील करता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। चौथा हो गया द अगली टूरिस्ट हु बिहेव्स एज इफ ही ओन्स द वर्ल्ड। वो घटिया टूरिस्ट, वो घृणा वाला टूरिस्ट जो कि ये समझता है कि उसने पूरी दुनिया को अपना रखा, खरीद रखा। वो आएगा तो आप अगर कुछ से कुछ कहने की कोशिश करेंगे तो क्यों भैया, तुमसे क्या मतलब, पैसा दिया मैंने, तो ऐसे भी टूरिस्ट आपको मिल जाएंगे। एक है पांचवा द अनकल्चर्ड टूरिस्ट हु इज लेथार्जिक एंड स्पेंड्स टाइम एट बीचेस आइडली एंड ईटिंग। एक है अनकल्चर्ड, अशिक्षित, बिल्कुल असामाजिक जिसको कहते हैं। वो आएगा, ढिल्लम ढिल्ला पड़ा रहेगा, सारा दिन बीच पे पड़ा रहेगा, कुछ सोता रहेगा, खाना खाता रहेगा, हॉगिंग करता रहेगा, जॉगिंग करेगा नहीं, कुछ काम नहीं होगा। ऐसे भी टूरिस्ट आते हैं। छठा है कि द रिच टूरिस्ट हु कैन अफोर्ड एनीथिंग। एक करोड़पति अमीर टूरिस्ट आएगा जो कुछ भी अफोर्ड कर सकता है, कुछ भी खरीद सकता है पैसों से। लाइक्स टू शो प्रॉस्पेरिटी, वो अपनी अमीरियत झाड़ेगा सबके ऊपर, टूर गाइड के ऊपर, ग्रुप के ऊपर, सबके ऊपर अमीरियत झाड़ेगा। एंड एन्जॉयज बीइंग वेटेड अपॉन, और उसके लिए आप सब वेट करें, ये उसे बड़ा मज़ा आता है। मैं पैसे वाला हूँ, मेरे लिए सब रुकेंगे, वेट करेंगे, ये चीज़ें दिखाने वाले भी टूरिस्ट होते हैं। अच्छा, एक है द एक्सप्लॉइटिंग टूरिस्ट हु स्पेंड्स अ हॉलीडे एट द कॉस्ट ऑफ अदर पीपल एंड टेक्स एडवांटेज ऑफ देयर कल्चर, हॉस्पिटलिटी एंड पॉवर्टी। एक होता है कि शोषण करने वाला टूरिस्ट। वो कैसे शोषण करता है कि वो अपने दोस्त यार को, या फिर एक दिन की पहचान है, वहाँ पे पटा के, या वहीं किसी को पटा लिया, दोस्त को कहीं पे टूर करने गया, वहाँ किसी को पटा के उसके घर पहुँच गया, तो चलो यार तेरे यहाँ रह लेंगे 2 दिन यार, कोई बात नहीं, थोड़ा मज़े कर लेंगे, उसके पैसे पे रहा। या किसी गरीब को उसने कहा कि अरे यार मैं तुमको तुम्हारा सामान बिकवा दूंगा अपने वहाँ पे, तुम मुझे 2-4 चीज़ें फ्री में दे दो, और वो गरीब आ गया उसकी बातों पे। तो इस तरीके से शोषण करने वाले टूरिस्ट भी कुछ होते हैं। द पॉल्यूटिंग टूरिस्ट हु थिंक्स दैट फॉर हिज कम्फर्ट एवरीथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड एंड पॉल्यूटेड। एक वो है कि जो प्रदूषण फैलाने वाला टूरिस्ट होता है, जो पर्यटक होता है प्रदूषण फैलाने वाला, जो कि ये सोचता है कि उसके स्वार्थ के लिए वो किसी भी चीज़ को बर्बाद कर सकता है या उसको प्रदूषित कर सकता है, इसमें कोई हानि नहीं है, किसी का कुछ नहीं जाएगा। और 9वां है द ऑल्टरनेटिव टूरिस्ट हु एक्सप्लोर्स अ फ्यू अनटच्ड कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। ऑल्टरनेटिव टूरिस्ट मतलब एक और मतलब अलग किस्म का टूरिस्ट, जो कि दुनिया के किसी ऐसे कोने में जाता है जिसे आम तौर पे कोई आदमी जाना नहीं चाहता, इंसान नहीं जाना चाहता है। ओपनिंग द वे टू मास टूरिज्म, वो रास्ते दिखाता है नए नए टूरिज्म के। अगर हम बात करें तो जैसे कोलंबस ने रास्ता दिखाया था, सेम उसी तरीके से कि वो एक टूरिस्ट थे जो कि जिन्होंने एक नए आयाम तैयार किए थे दुनिया के लिए, एक नई जगह पे पहुंचने के लिए। ये होता है ऑल्टरनेटिव टूरिस्ट। फ्यूचर ट्रेंड्स, आने वाले वक्त में टूरिज्म कैसा होने वाला है या क्या हो सकता है या कैसा होता जा रहा है। Recently BBC has started a program Wish You Weren't Here, which shows that the trend of tourism and mass interference has caused a huge damage to the world environment and fragile communities and culture. BBC ने recently एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है विश यू वेरेंट हेयर, काश आप यहाँ ना आए होते, काश आप यहाँ ना आए होते। क्यों? क्योंकि उसमें ये दिखाया जाता है कि टूरिज़्म में ऐसी ऐसी चीज़ें होने लग गई हैं आज के ज़माने में, जहाँ मास लोग, बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों का इंटरफेरेंस चालू हो गया है, घुसपैठ चालू हो गया है, और जिसने कॉज्ड अ ह्यूज डैमेज, एक बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है, बहुत बड़ा डैमेज कर दिया है टू द वर्ल्ड एनवायरनमेंट, इस दुनिया के पर्यावरण को, एंड फ्रेजाइल कम्युनिटीज़, जो कम्युनिटीज़ फ्रेजाइल होती हैं, जो लोग जैसे आदिवासी लोग हो गए, गरीब लोग हो गए,
एंड कल्चर्स, जो सीधे साधे और भोले भाले लोग होते हैं, ऐसे कल्चर्स वाले लोग और ऐसी कम्युनिटीज़ के लोगों को बर्बाद कर दिया इन्होंने अपने टूरिस्टों ने आकर अपने गलत तरीक़ों से। वन यूएन प्रोमोटेड टूरिज़्म बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। यूएन प्रोमोटेड टूरिज़्म बिकॉज यूनाइटेड नेशन ने टूरिज़्म को प्रमोट किया है इकोनॉमिक बेनिफिट्स की वजह से। क्यों? ताकि पैसा आने लग जाए हर किसी के पास में। तो यूनाइटेड नेशंस ने टूरिज़्म को इसलिए और आगे धकेला ताकि भैया पैसे का फ़ायदा सभी को होने लगे। पहला, ए ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ फ्रॉम रिच टू पुअर वॉज पॉसिबल। अमीर के हाथ से पैसा गरीब के पास आ जाएगा, इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने तय किया कि हम लोग टूरिज़्म को और ज़्यादा प्रोत्साहन देंगे कि अमीर जाएगा गरीब की जगह पे, वहाँ पैसा लगाएगा, उनकी चीज़ें खरीदेगा, उनके गाड़ियों में बैठेगा, गरीब के पास पैसा आएगा। रीजनल इम्बैलेंसेस कुड बी ओवरकम वेयर नो डेवलपमेंट वॉज पॉसिबल। अब रीजनल इम्बैलेंस, कुछ जगह बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, कुछ देश बिल्कुल डेवलप नहीं है। तो डेवलप्ड देशों के लोग जब वहाँ आएंगे, देखेंगे, उन्हें लगेगा कि भैया चलो यहाँ कुछ पैसा लगाते हैं हम लोग, यहाँ डेवलपमेंट करते हैं, इससे इन लोगों का भला होगा, देश का भी भला होगा। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू पीपल विथ लो स्किल लेवल्स एंड एजुकेशन। अब ऐसी जगहों पे जहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हुई है, ज़्यादा उन्नति नहीं हुई है, वहाँ पे लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास स्किल्स भी कम होते हैं उनके पास। तो उन लोगों के पास जब लोग जाएंगे तो उनके पास भी डेवलपमेंट होगा। लोग बोलेंगे चलो भैया हम इन्हें नई चीज़ें सिखाएंगे, उनके पास सीखने के और नए मौके आएंगे, वो आगे बढ़ेंगे, पढ़ाई लिखाई भी ज़्यादा होगी। गिव राइज टू इकोनॉमिक ग्रोथ विद द सर्कुलेशन ऑफ टूरिस्ट डॉलर। टूरिस्ट का डॉलर आएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी उस जगह की। तो इसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने प्रोत्साहन दिया था पर्यटन को। आफ्टर 4 decades ऑफ मास टूरिज़्म, 4 दशकों के बाद मास टूरिज़्म, इस बहुत बड़ी तादाद में जो टूरिज़्म हो रही है, इसके 4 दशकों के बाद टुडे द ओनली ऑप्शन ऑफ फ्यूचर इज सस्टेनेबल टूरिज़्म। अब 4 दशकों के बाद सिर्फ और सिर्फ सस्टेनेबल टूरिज़्म जो है वही एक आखिरी ऑप्शन बच गया है, अगर हम लोग इसे आगे ले जाना चाहते हैं तो। सस्टेनेबल टूरिज़्म इज़ द काइंड ऑफ टूरिज़्म कंट्रोल्ड बाय द लोकल पीपल। सस्टेनेबल टूरिज़्म क्या है? ये वो टूरिज़्म है जहाँ लोकल लोग जो हैं टूरिज़्म को कंट्रोल करेंगे। ये नहीं कि सरकारें कंट्रोल करेंगी या कोई टूर ऑपरेटर कंट्रोल करेगा, या ऐसा नहीं है कोई देश कंट्रोल करेगा या कोई राज्य। लोकल लोगों के हाथ में टूर ऑपरेट करने का जो है कंट्रोल वो होगा, एट देयर पेस, उनकी स्पीड के हिसाब से। कि भैया अगर मैं आज चाहूँ कि मेरे इस राज्य में आज सिर्फ, या मेरी इस जगह को देखने के लिए आज सिर्फ 20 टूरिस्ट आएंगे, उससे ज़्यादा को मैं अलाउ नहीं करूँगा, नहीं तो यहाँ गंदगी फैल जाएगी। तो वो उनके हिसाब से ही होना चाहिए। एंड इन आंसर टू देयर नीड्स, और उनकी ज़रूरतें कितनी हैं और उनको कितनी ज़्यादा तादाद में लोग चाहिए, इसके ऊपर आज का सस्टेनेबल टूरिज़्म डिपेंड होना चाहिए, और इसी को सस्टेनेबल टूरिज़्म कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सस्टेनेबल टूरिज़्म इज़ द कैरिंग कैपेसिटी। सबसे ज़रूरी चीज़ जो सस्टेनेबल टूरिज़्म की है वो है कैरिंग कैपेसिटी, या कितने लोगों की तादाद होनी चाहिए, कितने लोग होने चाहिए। दैट इज़ द कंट्रोल ऑन द नंबर ऑफ टूरिस्ट। वही मैंने कहा कि जितने लोग हैं उनके नंबरों पे कंट्रोल कितना है, एज वेल एज द टाइप ऑफ टूरिज़्म टू बी डेवलप, और किस टाइप के टूरिज़्म को वहाँ पे हम लोग डेवलप करेंगे। हर तरीके के टूरिज़्म को अगर हमने डेवलप करने दे दिया तो भैया वहाँ गंदगी फैल जाएगी। तो किस तरीके के टूरिज़्म हम लोग यहाँ चाहते हैं। अगर मेडिकल जगह है तो वहाँ मेडिकल टूरिज़्म हो, वहाँ पे अगर आर्कियोलॉजिकल टूरिज़्म है तो वहाँ पे जो भी हम लोग देखने की साइट सीइंग वाली है वो टूरिज़्म हो, कहीं वहाँ पे ज़्यादती ना हो जाए किसी चीज़ की, ये देखा जाना चाहिए सस्टेनेबल टूरिज़्म में, और लोग किस मात्रा में वहाँ पे आएंगे। कैरिंग कैपेसिटी शुड ऑलवेज बी डन अकॉर्डिंग टू, अब लोगों की जो मात्रा है, जो लोगों की तादाद है, वो किस तरीके से फाइनल करना है। एनवायरनमेंट, वहाँ का पर्यावरण कैसा है। द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिकल, वहाँ पे डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है वो क्षेत्र, सोशल, सामाजिक और इकोनॉमिकल, और आर्थिक रूप से किस तरीके से वो जगह आगे बढ़ रहा है, इस पर भी डिपेंड होता है कि कितने लोगों को आने दिया जाए। कल्चर, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का रीति रिवाज कैसे हैं। पॉपुलेशन एंड इट्स नीड इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है और आज के ज़माने में, आज के दिन में उनकी क्या ज़रूरतें हैं, और आने वाले वक्त में कितनी क्या ज़रूरतें हैं, इस पे भी डिपेंड करेगा कि कितने लोगों को आने दिया जाए और कितने लोगों को आने नहीं दिया जाए।
टूरिज़्म वर्सेस अदर फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, और टूरिज़्म से कितना फ़ायदा होगा और दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं उनसे कितना फ़ायदा होगा, कि दूसरी चीज़ों को आने से हमारा फ़ायदा ज़्यादा होगा या टूरिज़्म के ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस पे भी डिपेंड करता है कि आज का सस्टेनेबल टूरिज़्म जो है कैरिंग कैपेसिटी यानी कितने लोग आएंगे और नहीं। तो आशा करता हूँ आज के लिए फर्स्ट यूनिट यही ख़त्म होता है। मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बताया होगा, मुझे खुद भी इस बारे में पता लगा, फिर से मेरा रिवीजन हुआ। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार।